अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। भाई मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? किस बात की मुबारकबाद? तुम्हें किसी ने नहीं बताया? अरे इस घर में रौनक लगने लगी है, खुशियां आने वाली है, सूनापन खत्म होने वाला है इस घर का। ऐसा क्या होने लगा हमारे घर में? मैं दादी बनने वाली हूँ। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझसे क्यों छुपाई? अरे नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम ताया बनने वाले हो और सालार बाप। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि सालार से नाराजगी खत्म कर दो। उसकी वजह से हमें इस घर का वारिस मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना जिब्रान? जी। पता है, मैंने एक और फैसला भी किया है, लेकिन सबको सुनाने से पहले मैं तुमसे मशवरा करना चाहती हूँ। कैसा फैसला? तुम थके हुए आए हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? अरे बुशरा, तन्वीर, मुबारक हो, आप ताया बनने वाले। सारा, मैंने मॉम को बहुत सालों बाद इतना खुश देखा है। अरे उनका बस नहीं चल रहा कि वो सारी दुनिया को चीख चीख कर बताएं कि वो दादी बनने वाली। मैं जानता था कि वो खुश होंगी, लेकिन इतना खुश होंगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे एक खबर ने सारे घर का माहौल ही बदल के रख दिया। हर कोई खुश है। सारा, बस जल्दी से तुम मुझे मेरा बेबी दे दो। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। क्या हो गया आपको? बच्चे का सुनकर ना अभी बिल्कुल बच्चा बन गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कैसे होता है, बताओ मुझे। सालार, मुझे नहीं तंग करें आप प्लीज। अरे तंग नहीं करूं तो क्या करूं? अरे मैं तो बस चाहता हूं कि जल्दी से मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए और मैं जी भर के उससे खेलूं, उसे उठाकर इधर उधर भागता फिरूं। मैं उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, उसे ड्राइविंग सिखाऊं, उसके साथ स्विमिंग करूं, उसके साथ रेस लगाऊं और हार जाऊं। कितना मजा आएगा ना यार। कमाल करते हैं आप। 20 साल की प्लानिंग आपने एक ही दिन में कर ली। 20 साल। ये बाप बनने की फीलिंग भी कितनी अजीब सी होती है ना। इंसान को अपना आप मोतबर सा लगने लगता है। मुझे जब से पता चला है कि मैं बाप बनने वाला हूं तो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि मेरी क्या फीलिंग्स है। मैं बहुत खुश हूं सारा। ये सब तुम्हारी वजह से है सारा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में रंग भर गए। थैंक यू वेरी मच। हेलो। कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ थे तुम? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जी बात कर तो रहा हूँ, जी बताइए क्या बात करनी है मुझसे। ये बड़ा एहसान कर रहे हो तुम मुझसे बात करके। सलमान तुम्हारे अबू सख्त गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि सुबह होते ही तुम यहाँ चले आओ हमारे पास। आप उन्हें कह दें मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकते, बताओ मुझे। मैं नहीं आ सकता ना, मेरी मीटिंग्स है कुछ, समझा करें। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम सुबह यहाँ पहुंचो। देखो सलमान, अगर तुम ना आए तो हम दोनों वहां तुम्हारे पास आ जाएंगे। और तुम अपने अब्बू को जानते हो,
वो तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे। फिर तुम मुझसे गिला मत करना। सलमान, तुम्हारे अब्बू आज जोया से मिलने उसके घर गए थे। पता नहीं उसके घर वालों ने ऐसी कौन सी बात की है, जब से आए बहुत परेशान है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, उनसे मिलकर जो भी गलतफहमी उसे दूर करो। अम्मी, आप उन्हें कहते हैं कि मैंने उनके कहने पे जोया से शादी कर ली। अब प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। हेलो सलमान, सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जिब्रान, बैठो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा ये बताओ, सालार को मुबारकबाद थी? नहीं, शायद वो घर पर नहीं है। अरे तो पता कर लेते, हो सकता है वो अपने कमरे में ही हो। जी, पता करता हूँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, और वो भी इस खुशी के मौके पर। यही सोच रहा हूँ कि इस खबर पे मुझे खुश होना चाहिए, यहाँ पे परेशान। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे भाई की औलाद आने वाली है, इस घर में पहला बच्चा आने वाला है। क्या ये खुशी की बात नहीं है? आप बोल रही हैं माँ जी, सालार और सारा की शादी का हमने अनाउंस नहीं किया। आज तक जिसने भी सालार की शादी का पूछा, हमने इनकार किया। अब क्या बताएंगे? इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक अच्छी सी तकरीब कर ले और उसमें सारा और सालार की शादी अनाउंस कर दे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? माँ जी, हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि कौन है वो लड़की, उसके माँ बाप कौन है, कहां से आई है वो, और ये कि अब तक हमने ये बात क्यों छुपाई है? जिब्रान, ये सवाल बहुत मामूली है और खुशी बहुत बड़ी। अगर ये इतनी मामूली बात थी तो आज तक छुपाई क्यों हमने? कर देते उसकी शादी भी उतनी धूमधाम से जितनी खानदान में बाकी सबकी होती है। तब की बात और थी, अब की बात और है। और कभी ना कभी तो हमें बताना ही था ना। वैसे मेरा ख्याल है कि ये मौका इन सवालात का नहीं है। माँ जी, आप अपने ही बनाए हुए असूलों को अपने पैरों तले रोंद रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं उस लड़की को जो मेरे बेटे की बीवी है, उसे उसका मुकाम देना चाहती हूँ, उसे उसका हक देना चाहती हूँ। अगर आप फैसला कर चुकी हैं तो ठीक है, जो आपका दिल चाहता है वही कीजिए। मैंने तुम्हें यहाँ अपना फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम सालार को गले लगाओ और इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते सारा के सर के ऊपर हाथ रखो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। कौन सा मशवरा करने गए थे आप माँ जी से? वो सालार के वलीमे की तकरीब करना चाहती हूँ। क्या सालार का वलीमा करना चाहती हैं?
मगर क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है उसका वलीमा करने की? उसकी शादी तो कब की हो चुकी है। अब उस लड़की को दुनिया के सामने लाके इतना तमाशा क्यों खड़ा करना चाहती हैं वो? जिब्रान, आप माँ जी को साफ साफ मना कर दें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे मशवरा नहीं मांगा, अपना फैसला सुनाया। और तुम जानती हो कि मैं माँ जी के फैसले से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप जिब्रान? जरा सोचें, हम दुनिया से क्या कहेंगे? वो लड़की कहां से आई है, उसका खानदान क्या है? क्या हम दुनिया के सवालों के जवाब दे पाएंगे? आप माँ जी को मना कर दें, कह दें कि ये नहीं हो सकता। ये सारी बातें मैं माँ जी से कर चुका हूं, लेकिन वो अपना फैसला कर चुकी है और तुम जानती हो कि उनका फैसला बदला नहीं जा सकता। इस बार उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। क्या हुआ है आलिया? इस वक्त इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे किस बात के लिए बुलाया है? अब वो बात जल्दी करो, क्योंकि मैं सिर्फ ऑफिस में 10 मिनट का कहकर आया हूं। मुझे गाड़ी में बैठकर बात नहीं करनी, कहीं बैठकर बात करें प्लीज। नहीं नहीं आलिया, बात को समझा करो। अभी हम कहीं नहीं जा सकते। आधे घंटे में मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, तो तुम वो बात यहां भी तो कर सकती हो। कोई बात नहीं करनी मैंने, तुम जाओ। आलिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऐसे परेशान छोड़कर नहीं जा सकता। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी बात करनी है यार? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम जाओ, जाके अपना काम करो, खुश करो अपने बॉस को। यार तुम ये क्या हर वक्त बॉस के टोन करती रहती हो मुझे? और मेरी रियल बॉस तो तुम ही हो। वो तो बस ऑफिस में ऐसे। प्लीज सरमद, बच्ची नहीं हूं मैं जो तुम्हारी इस तरह की बातों से बहल जाऊंगी। खैर तुम जाओ, मैं शाम को तुम्हें फोन करती हूँ, उसके बाद कहीं बैठकर बात कर लेते, अगर तुम्हें तुम्हारे बॉस से फुर्सत मिल गई तो। ओके आलिया, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। और बात को समझा करो, मैं इस तरह ऑफिस से नहीं निकल सकता हूँ यार। और ड्राइविंग जरा ना एहतियात से किया करो, इतनी स्पीड से तुम गाड़ी चलाती हो ये तुम्हें भी पता है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में कोई खलिश रहे। तुम्हें जिंदगी में कभी भी ये एहसास परेशान करे कि जिस खानदान में, जिस घर में तुम बहू बनकर आई हो, वहां मुझे वो इज्जत नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जिस सादगी से तुम दोनों का निकाह हुआ था, उतने ही धूमधाम से तुम दोनों का वलीमा हो। सारे दोस्त अहबाब को, सबको इनवाइट करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? थैंक यू माँ जी। और मेरे दिल में जो खलिश थी वो कुछ तो इस घर में आके ख़त्म हो गई, और जो थोड़ी बहुत बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे और कोई एहसास नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं आपकी बहू हूँ। भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि वलीमा धूमधाम से हो। इसलिए मैंने जिब्रान से कह दिया है कि वो कोई भी मुनासिब तारीख तय कर दे, वलीमे के इंतजामात शुरू कर दे। क्यों जिब्रान, कौन सी तारीख मुनासिब रहेगी? तारीख भी आप ही बता दीजिए। तो ठीक है, फिर सारा और सालार से मशवरा कर लो, जो भी मुनासिब तारीख हो वो तय कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ के पहले वीक की कोई भी डेट रख लीजिए।
इंतजाम करने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। मेरा ख्याल है भाई सही कह रहे हैं, इतने दिन तो लग ही जाएंगे। तो बस ठीक है, अगले महीने का पहला इतवार, भाई इससे ज्यादा देर ना हो। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। ठीक है बेटा। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूं। इतने अरसे से मेरे दिल पे एक बोझ था, आज आपने वो बोझ दूर कर दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही, ये तो मैं अपने पोते और अपनी बहू के लिए कर रही हूँ। लेकिन मॉम, जरूरी तो नहीं है कि पोता ही हो, पोती भी तो हो सकती है। अरे भाई, पोता हो या पोती, मुझे तो इस घर में हंसता खेलता शोर मचाता एक छोटा सा बच्चा चाहिए, जो मुझे हर वक्त दादी दादी करता रहे और इस घर में उसकी आवाज गूंजती रहे। मामा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब से पहले किसी को नहीं पता था कि सलार ने किसी से शादी की है, मगर अब पुप्पो उसका वलीमा करके ये खबर सबको सुनाना चाहती है। सब खत्म हो गया है मामा, सब खत्म हो गया है। अब उस लड़की को उस घर से निकालना बहुत मुश्किल है। पुप्पो की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। वो लड़की जिसे हम उस घर से निकालने का मंसूबा बना रहे थे, वो उनके पोते की मां बनने वाली है। अब उस घर से मैं तो निकल सकती हूँ, मगर वो नहीं। ये सब तुम्हारी गलती, सिर्फ तुम्हारी गलती। मैंने कहा भी था अपना इलाज करवाओ, जबरान को कहो डॉक्टर पर लेके जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम तो पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही थी। मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियां ही बेकार साबित हुई। उसके हाथ से सालार निकल गया, और तुम शादी के इतने साल बाद भी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकी। बस कर दे मामा, मैं यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आई। जब से मैंने सुना है कि वो माँ बनने वाली है, मैं अंगारों पर लौट रही हूँ। एक पल भी सुकून नहीं मिला मुझे। मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊंगी तो शायद मेरी तकलीफ में कुछ कमी होगी, मगर आप तो मुझे ही बातें सुना रही हैं। तो और क्या करूं, बातें भी ना सुनाओ, तुम्हारे गले में हार डालूं मैं? अरे भाई, एक बच्चा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है जो तुम वो भी नहीं कर सकती। अब देखना तुम अपनी आंखों से कैसे आओ भक्त होती है उसकी, कैसे नाज नखरे उठाए जाते हैं उसके। अपनी उंगली के इशारे से वो सबको नचाएगी और खुशी से नाचेंगे सब। बस कर दे मामा, बस कर दे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा ख्याल है मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। यहां रही तो बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगी। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूं वापस। मुझसे मिले बगैर? तुम घर पर हो तो तुम्हें मिलूं ना। वैसे भी अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। क्या हुआ है तुम्हें? मॉम से झगड़ा हुआ है? नहीं, मॉम से तो तुम्हारा झगड़ा नहीं हो सकता, जरूर कोई और बात होगी। बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ हुआ भी है ना तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मॉम और तुम्हारी जिस तरह की बातें होती हैं उनसे वाकई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ,
मैं भी बहुत थक गई हूँ। बाय। बेगम शमीम खान, मैं तुम्हें ये खुशी नसीब नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम पोता देखने की हसरत दिल में ही लिए इस दुनिया से चली जाओगी। ये मेरा वादा है तुमसे, वादा है तुमसे। मेरे होते हुए तुम्हें कोई खुशी मिले, ऐसा कैसे हो सकता? क्या नसीब पाया है मैंने, जिस शख्स की वजह से मेरी रूह जख्मी हुई, उसी शख्स की सूरत बार बार देखने की तकलीफ सहनी पड़ रही है। कैसा नसीब है मेरा। एक बेटी को मैं बेटी कह नहीं सकती, दूसरी औलाद जो मेरी कोख में है मैं उसकी खुशी मना नहीं सकती। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ इन सब खुशियों से बढ़कर है। तुमने मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोला है जो ना मुझे जीने देता है और ना ही मरने देता है। यूं कतरा कतरा मरने से तो अच्छा है तुम मेरी जान भी ले लेते। कम से कम मुझे अपनों का ये रवैया तो ना देखना पड़ता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जिब्रान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम यहां आ गई? क्या हुआ सारा, तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? अगर रो नहीं रही तो फिर ये आंखें जलथल क्यों है? कम से कम इन खुशी के दिनों में तो इस उदासी को अपनी जात से उतार कर फेंक दो। अच्छा, मेरी बात सुनो, इधर आओ। बैठो। देखो, मां की शख्सियत का उसके बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह का रोंदू हो। खुश रहा करो यार। आज बता ही दो मुझे, आखिर वो कौन सा ऐसा गम है जो तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देता? कोई बात तो जरूर है, बोलो सारा। सारा, किसी ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत करना, उसके साथ रहना कितना तकलीफ दे हो सकता है कि जिसके दुख दर्द भी आप ना जानते हो। क्या मैं अब भी इतना काबिल भरोसा नहीं हूं कि तुम मुझे अपने इन आंसुओं का सबब ही बता दो? सालार, वो दिन आएगा जब मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी और दिन की बात क्यों कर रही हो सारा? आज ही बताओ मुझे। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है सारा? आखिर क्या छुपा रही हो तुम? बताओ मुझे, क्या छुपा रही हो मुझसे? सालार, प्लीज मुझे मजबूर मत करें। मैं आपको किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती।
आखिर ऐसी कौन सी बात है सारा? मेरी परेशानी क्यों बढ़ा रही हो तुम? अच्छा ठीक है, कुछ मत बताओ मुझे, लेकिन ये रोना बंद करो। मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज। समझ में नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत ज्यादा करता था या अब नफरत ज्यादा करता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, फिर हर लम्हा हर पल मुझे याद क्यों आती हो। तुम्हारा तो नाम भी मुझे अपने दिलो दिमाग की दीवारों से खुरच देना चाहिए था। फिर तुम्हारी तस्वीरें मेरी किताबों में क्यों रखी हैं? तुम्हें तो तुम्हारी मंजिल मिल गई, लेकिन मैं अब तक क्यों भटक रहा हूं? क्यों? कहाँ रह गए थे? कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे मेरी। कॉल कैसे अटेंड कर सकता था? सामने मेरे बॉस बैठे हुए थे। ओह, तो अब बॉस के सामने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर सकते? नहीं, एक बार तो कर सकता हूँ, मगर दूसरी बार करने का मौका नहीं मिलेगा। वो पहली बार में मुझे जॉब से निकाल देंगे। मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मेरा यहाँ पे टेंशन से सर फटा जा रहा है और तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, तुम सिर्फ चिल करो। कोई परवाह नहीं है तुम्हें मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ। कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? बात क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही है कि मॉम आखिर मुझसे चाहती क्या है। सरमत, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोर्ट मैरिज कर लें और हम कहीं दूर चले जाएं, किसी और शहर में जहां हमें कोई जानता ना हो? तुम्हें आखिर हुआ क्या लिया? तुम कोई फिल्म देखकर आ रही हो? तुम प्लीज सीरियस होगे सरमत? तानी, तुम क्या सोच रही हो?
अब दौर बदल गया है। लोगों को अपनी पसंद की शादी करने के लिए घर से भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आखिर तुम्हें घर से भागकर मिलेगा ही क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ रहकर अपना हक लेना चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए उनसे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे मॉम से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी पसंद की शादी कर सको, और तुम्हें अपनी मॉम से ये हक मनवाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना मानी तो हम कोर्ट मैरिज करके भी तो उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मगर ऐसा सोचने से पहले मैं एक बार तुम्हारी मॉम से जरूर मिलना चाहता हूँ। मैं कह रही हूं ना तुमसे सरमा, और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मॉम कभी नहीं मानेंगी। ठीक है, नहीं मानेंगी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मगर ये हमारी लास्ट ऑप्शन होगी। क्या आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। फिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नाराज हैं? ऐसी कोई बात नहीं है सारा, तुम आराम से सो जाओ। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप इतनी देर तक बाहर अकेले क्यों बैठे हुए थे? बस यूं ही, बगैर किसी वजह के। सलार, आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान होते। मेरा काम ऐसा नहीं है जो बांटने से कम हो जाए। मेरी तकलीफ, मेरा काम ऐसा है कि बांटने से बढ़ जाएगा। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है सारा। मैं आइंदा तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, हंसता मुस्कुराता हुआ। शादी से पहले मैं जब भी तुम्हें देखता था तो यही सोचता था कि किसी किस्म का भी दुख या तकलीफ तुम्हारे करीब भटकने भी नहीं दूंगा, मगर अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूं। मैं कोई खुशी नहीं दे सका तुम्हें। तुम मुझे अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, मत बताओ। बस इतना बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी इन आंखों से ये आंसू ना बहे। बताओ मुझे। सलार, मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दे। मेरी बहन, मुझे मेरी बहन से मिलवा दे प्लीज। वो कहां है सारा? प्लीज बताओ मुझे, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। वो हैं कहां? मैं नहीं जानती। वो सब मुझसे रूठ कर चले गए। इतना दूर चले गए कि मैं ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ, मगर वो लोग मुझे नहीं मिले। प्लीज सरार, एक बार मुझे उन लोगों से मिलवा दे। प्लीज।